उसका आत्मा सच्चा है। जब तक आप उसे बुलाएंगे नहीं, वो आपके जीवन में एंट्री नहीं करेगा। हालेलुया। तो आपको इनवाइट करना होगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में है। हालेलुया। दुख, बीमारियां, शैतान, दुष्ट आत्माएं बिन बुलाए आपके जीवन में आ जाएंगी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चाहिए, आपके जीवन का कुछ खाली हिस्सा चाहिए। आप थोड़ा सा प्रभु से दूर होए, दुष्ट आत्मा को इनवाइट करने की जरूरत नहीं, चोर को इनवाइट करने की जरूरत नहीं कि आज मेरे घर पे चोरी करने है। समझ आ रही है? वो खुद ही आ जाती है। और पवित्र आत्मा को आपको इनवाइट करना पड़ेगा। हालेलुया। खुदावंद को अपने जीवन में आपको इनवाइट करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में आ। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? तो जब तक आप बुलाएंगे नहीं कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, आप बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला। आपको बुलाना पड़ेगा। हालेलुया। बच्चे मेरे का कहता जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं वहां पर महसूस होता हूँ। मैंने वचन पढ़ा, मैं कहा पास्टर जी, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे हैं, वहीं पर प्रभु का आत्मा मौजूद है, वहीं पर प्रभु मौजूद है। लेकिन आप जब मैं प्रार्थना करने बैठूं तो 2-3 लोगों को साथ लेकर बैठूं, नए स्टार्टिंग के दिनों में वो हंसने लगे। कहता ऐसी बात नहीं है। कहता जब हम प्रार्थना करने बैठते ना, हमारा शरीर, हमारी आत्मा और खुदावंद का रूह, हालेलुया, एक हो जाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु का वचन है कि प्रभु मौजूद है अपने लोगों के बीच में। जब आप अकेले में प्रार्थना करते हैं, खुदा वहां पर भी मौजूद होता है। कहता मैं प्रार्थना करने लगा, तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर शमौन, जिसे पतरस कहते हैं, हालेलुया, और भी चेले प्रभु यीशु मसीह के प्रभु को ढूंढने लगे। हालेलुया। कि प्रभु कहाँ चला गया? हालेलुया। प्रभु मिल नहीं रहा। हालेलुया। कहता प्रभु तुझे सारे लोग क्या कर रहे हैं? कहता ढूंढ रहे हैं। प्रभु को पता था इन लोगों ने मुझे ढूंढना है, मेरे पास मिलने के लिए आएंगे। तो उसने क्या किया? पहले से ही प्रार्थना करने को चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने जब भी कोई कार्य किया, या किसी व्यक्ति को चंगा किया, या छुटकारा दिया किसी को, आप जब ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने पहले प्रार्थना की। हालेलुया। प्रभु ने कोई जल्दबाजी नहीं की, जब भाग कर नहीं किया किसी के पास, प्रभु ने प्रार्थना की। हालेलुया। क्या किए? प्रार्थना। जब प्रभु यीशु मसीह के लिए इतनी जरूरी है प्रार्थना करनी, आप लोगों के लिए क्यों जरूरी नहीं? हालेलुया। जब खुदा के दास लोग इतनी प्रार्थना में रहते हैं, सोच के देखो आपके लिए कितना जरूरी है प्रार्थना करना। हालेलुया। आपके लिए कितना जरूरी है प्रेम में रहना, प्रार्थना करना, फास्टिंग करना। हालेलुया। आज शैतान ने आपको बिजी किया है। हालेलुया। आपके बहाने, सुबह उठते ना मेरे इतने काम होते हैं ना, आपको पता है सुबह उठते काम होंगे तो 8 बजे की बजाय 7 बजे उठ। हालेलुया। अगर 7 बजे से शुरू हो जाना काम करने, फिर 6 बजे उठ। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के लिए प्यास रख सकते। हालेलुया। कि मुझे पहला 1 घंटा प्रभु के साथ बिताना, बाकी के जो कार्य है मुझे बाद में करने। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह तो उठ रहे, सुबह उठ रहे, भोर को उठ रहे, पूरी रात में। हालेलुया। मानो 3 बजे या 2 बजे के करीब ऐसे उठ रहे प्रभु कि वो प्रार्थना कर सके। हालेलुया। जब यीशु मसीह के लिए इतना जरूरी है प्रार्थना करना, तो सोच के देखो हम लोगों के लिए कितना अधिक है। हालेलुया। कितना जरूरी है प्रेम में बैठना। 3-4 दिन से ना मेरे सामने ना एक ही बात आई जा रही है, बस ये यहाँ ना घुटने लगा के बैठे, हाथों को उठा के प्रार्थना करते जैसे घुटने लगा के बैठे। मैं सच बताऊं, मुझे 3-4 दिन से प्रभु एक ही बात बताई जा रहा है। कितना अच्छा लगता है कि हम अपने पिता के सामने बैठे हैं। अगर कोई बच्चा भोला सा बन के अपने मम्मी या पापा के सामने बैठे हैं ना, तो वो कितने खुश होते हैं ना। है ना? जब आप घुटने लगा के हाथ उठा रहे, मतलब प्रभु तुझी पर निर्भर हूँ, तुझी के सामने समर्पित हूँ परमेश्वर। हालेलुया। तो सोच के देखो वो कितना खुश होगा। हम आप बैठते नहीं। हालेलुया। 3-4 दिन से परमेश्वर बात मुझे एक ही बात बताया जा रहा है, सच में मेरे दिल को भी छू रही है। किसी की परवाह नहीं, कोई कुछ नहीं, और घुटने लगाए, हाथ उठाए, कोई मूर्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई कुछ नहीं।